Good morning, students. In previous class, we will talk about the balanced diet. Balanced diet is a diet containing all the nutrient in adequate quantities. Is known as a balanced diet. So, children, ऐसी diet जिसमें सारे न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर क्वांटिटी में होते हैं उन्हें हम बैलेंस डाइट कहते हैं. सो अगर हमारे फूड में एक या एक से ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो हमें जो डिजीज़ कॉज होती है इट इज़ द डेफिशिएंसी डिजीजेस. यू नो इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री. मैनी पीपल आर नॉट एबल टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट. So, diseases which occur due to the deficiency of one or more essential nutrient in the diet are called deficiency diseases. यानी कि ऐसी डिजीज़ जो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती है. हमारी डाइट में अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है. सो डेफिनेशन इज़ अ diseases which occur due to the deficiency of one or more essential nutrient. One or more essential nutrient is called deficiency diseases. So you know that deficiency diseases can't be transmitted from one person to another and it can be prevented by eating a balanced diet. Deficiency disease एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती और उसे हम बैलेंस डाइट लेके उसे बच सकते हैं. So it must be understood that even excessive intake of food leads to health problem. आपने देखा अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज होती है, बट अगर हम एक्सेसिव फूड लेते हैं तब भी हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है. सो एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड को लेना, it's known as the overeating. Excessive intake of food is known as overeating, and overeating leads a condition is called obesity. It means ज़्यादा खाने से हमें जो कंडीशन क्रिएट होती है इट इज़ नोन एज ओबेसिटी या मोटापा. दिस इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी टेंड्स टू गेन वेट एंड बिकम्स फैट. ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का वेट बहुत बढ़ जाता है और फैट डिपॉजिट हो जाता है. और ओबेसिटी से हार्ट प्रॉब्लम इजीली होती है, ब्लड प्रेशर बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है. सो नाउ आर टुडेज टॉपिक इज़ द डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी कि ऐसी डिजीजेस जिनमें जो क्रिएट होती है एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण. सो फर्स्ट वी विल रीड डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या कंडीशन क्रिएट होती है. यू नो कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अगर डेफिशिएंसी कार्बोहाइड्रेट की हो जाएगी तो क्या होगा, बॉडी वीकनेस हो जाएगी. इट मीन्स हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी और हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, प्लस हमारा काम करने का जो स्टेमिना है वो भी कम हो जाएगा. सो सेकेंड इज़ द लॉस ऑफ स्टेमिना. और अगर काम करने का स्टेमिना ही कम हो जाएगा तो क्या है, हमारी बॉडी इजीली टायर्ड हो जाएगी. वी फील टायर्ड क्विकली इजीली. ओके, सो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट symptoms are body weakness, loss of stamina and tired quickly. Okay, next is the deficiency of protein. अब हमारे फूड में प्रोटीन की कमी से क्या होता है. फर्स्ट यू नो प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड. सो
some symptoms appear if a person does not get enough protein in the diet. तो कुछ symptoms हमारी बॉडी में आते हैं अगर प्रोटीन्स हमारी डाइट में एनफ क्वांटिटी में नहीं होता. फर्स्ट सिम्टम इज द स्टंटेड ग्रोथ. स्टंटेड ग्रोथ इट मीन्स ग्रोथ का रुक जाना, क्योंकि आपको पता है बॉडी बिल्ड करने का काम प्रोटीन करता है. तो हमारी ग्रोथ क्या है, अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाएगी. सेकेंड इज द स्वेलिंग ऑफ फेस. फेस में सूजन आ जाती है. थर्ड, डिसकलरेशन ऑफ हेयर. हेयर का कलर चेंज हो जाता है. एंड नेक्स्ट इज द स्किन प्रॉब्लम, क्योंकि ये टिश्यू फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. तो स्किन कैसी हो जाती है, बिल्कुल पेल हो जाती है. सम प्रॉब्लम्स हो जाती है स्किन में भी. ये कुछ सिम्टम्स होते हैं प्रोटीन की कमी के या डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के. एंड यू नो, बच्चों में अगर प्रोटीन्स की कमी हो जाए तो जो डिजीज कॉज होती है, इट्स नेम इज क्वाशियोकोर. बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियोकोर डिजीज होती है. Kwashiorkor is a disease which occurs in a children due to the protein deficiency. And next is the marasmus. Marasmus another disease है जो कब होती है, जब प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है. प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है. ओके, सो अगर ओनली प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोकोर डिजीज, एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो डिजीज कॉज होती है मैरस्मस. मैरस्मस में भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं. ग्रोथ नहीं होती है ना, फेस स्वेलिंग हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स होती है. दीज आर सम सिम्टम्स कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन. बट एक थिंग यहाँ देखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, बट हमने कहीं नहीं पढ़ा होगा डेफिशिएंसी ऑफ फैट. क्यों? रीजन इज देयर. Our body never show fat deficiency because excess of carbohydrate and protein are converted into fat which are stored in the body. क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक्सेस अमाउंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक्सेस अमाउंट फैट में कन्वर्ट हो जाता है. इसीलिए हमारी बॉडी में कभी भी फैट की डेफिशिएंसी नहीं होती. ओके, सो कहीं भी हम डेफिशिएंसी ऑफ फैट नहीं रीड करेंगे. तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट is the vitamins and minerals. First we will read carbohydrate, second protein, और फैट की तो डेफिशिएंसी होती ही नहीं है. सो नेक्स्ट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. इनके नेम से ही पता चल रहा है कि विटामिन्स की कमी से और मिनरल्स की कमी से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अमाउंट इनका कम चाहिए बट एग्जैक्टली इनकी कमी से बहुत हार्मफुल इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. हमने देखा मिनरल्स के और विटामिन्स के बहुत टाइप्स होते हैं. तो हर विटामिन्स और हर मिनरल्स अपना एक स्पेशल रोल प्ले करता है. अगर इनकी कहीं पे भी डेफिशिएंसी होती है तो डिफरेंट डिजीज कॉज करती हैं. Okay, so there is a list of various vitamins and minerals and their function and deficiency diseases symptoms. Okay, see in it. I will read one by one. See in this table, first name of vitamin, then their function, then deficiency, diseases and symptoms and some sources of these vitamins. Okay, now first we will take vitamin A. विटामिन ए का मेन फंक्शन क्या होता है? कीप्स द बॉडी एंड स्किन हेल्दी. हमारे आइज को और स्किन को हेल्दी रखने का काम विटामिन ए करता है. और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो कौन सी डिजीज कॉज होगी? नाइट ब्लाइंडनेस एंड यू कैन से लॉस ऑफ विजन.
यानी कि हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा। और इसके सिम्टम्स क्या हैं कि हमें अंधेरे में या नाइट में दिखाई नहीं देता, लॉस ऑफ विजन इन द डार्क और नाइट। नेक्स्ट इज द sources of vitamin A. We will read already. Sources of vitamin A is carrot, tomato, green leafy vegetables, mango. Mango I like very much. I think you also like. Milk, butter, fish, liver oil. Okay, these are some sources of vitamin A which you already read. Okay, next is the vitamin B complex. Vitamin B complex means vitamins का पूरा ग्रुप, जिसमें हम पढ़ेंगे विटामिन B1, B12. It's very important. So now first we will take vitamin B1. Vitamin B1 function is एनर्जी रिलीज। ये एनर्जी रिलीज करने में B1 विटामिन हेल्प करता है और B1 विटामिन की डेफिशिएंसी से कॉज होता है बेरी। ओके, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। एंड सिम्टम इज वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, वीक मसल्स। एनर्जी काम करने के लिए बहुत कम होती है और कम एनर्जी होगी तो हमारी मसल्स भी कैसी होगी, बहुत वीक हो जाएगी। विटामिन B1 सोर्सेज आर cereals, peas, potato, yeast, meat and milk. These are some sources of vitamin B1. Next is the vitamin B12. B12 is very important because it can form रेड ब्लड सेल्स, इट मीन्स RBC। ये RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन B12। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो RBC फॉर्म नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे, खून की कमी हो जाएगी। और इसी कंडीशन को, इसी डिजीज को हम बोलते हैं एनीमिया और जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं खून की कमी होना। तो अगर विटामिन B12 हमारी डाइट में प्रेजेंट नहीं होगा सो एनीमिया कॉज हो जाएगा। इसके सिम्टम्स, ब्लड इज डेफिशिएंट इन रेड ब्लड सेल्स, सो स्किन लुक्स पेल। क्योंकि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी इसलिए हमारी स्किन कैसे दिखाई देगी, पेल, मुरझाई सी। एंड लैक ऑफ एपिटाइट, भूख भी कम लगेगी। इट्स आर सिम्टम्स ऑफ विटामिन B12 की कमी के सिम्टम्स हैं, यानी कि एनीमिया की डिजीज के कुछ फंक्शन सिम्टम्स हैं। एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 इज मीट, लिवर, यीस्ट, फिश एंड मिल्क। नेक्स्ट विटामिन C। विटामिन C फंक्शन इज कीप्स टीथ, गम्स एंड बोन्स हेल्दी। ये हमारे दांतों को, गम्स मीन्स मसूड़ों को और बोन्स को हेल्दी बनाए रखते हैं। और विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी कॉज होता है। स्कर्वी इज अ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन C। एंड सिम्टम्स आर स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। इट मीन्स हमारे मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है, खून आने लग जाता है और सूज जाते हैं, वो स्वेलिंग आ जाती है उनमें। और इससे जॉइंट्स जो होते हैं, दो बोन्स जहाँ जुड़ती है वो क्या होते हैं बेटा, जॉइंट्स होते हैं। तो जो जॉइंट्स होते हैं उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है विटामिन C की डेफिशिएंसी से। एंड सोर्सेज, यू नो दैट सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं लाइक दैट लेमन, ऑरेंज, आंवला, ओके, टोमेटो एंड स्प्राउट्स, you know, germinated seeds are known as sprouts। जो भी germinated seeds होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ग्रीन ग्रैम, ओके, तो उनको स्प्राउट्स में विटामिन C का अमाउंट ज़्यादा होता है। सो दीज आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन C। नाउ विटामिन डी क्या करता है, हमारी बोन्स को और हमारी टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। अगर ये नहीं होगा तो बोन्स क्या हो जाएगी, बिल्कुल वीक हो जाएगी। तो सिम्टम्स आर वीक बोन्स, टीथ डिके,
बो लेग्स मीन्स टांगों का मुड़ जाएंगी, बिकॉज बोन्स जो होंगी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। ओके, सो दीज कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीजेज रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स कॉज होता है। और विटामिन डी के सोर्सेज यू नो, sunlight is a natural source of vitamin D. Sunlight, milk, fish, egg, etc. These are some sources of vitamin D. Now next important vitamin is vitamin K. विटामिन ए क्या करता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विटामिन ए ब्लड क्लोटिंग में हमारी हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग मीन्स ब्लड का जमना। अगर विटामिन के नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लडिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी। इट्स नॉट फेयर, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। सो डेफिशिएंसी डिजीज, क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, ब्लड की क्लोटिंग अफेक्टेड हो जाएगी। एंड कई बार हमारे इसमें सिम्टम्स ये होता है कि हमारे गम्स में से ब्लीडिंग होती है कई बार। विटामिन के सोर्सेज आर स्पिनच, कैबेज, एग्स एंड लिवर। दीज आर सम सोर्सेज. Okay, so these are some important vitamins and their function, their deficiency diseases, symptom and sources. These tables are very important for you children, because in this table too many questions are arises. And next table is minerals. Minerals are also very important. I know minerals are present in very little amount, but it's very important. So first mineral we will take calcium. कैल्शियम, हमें पता है कैल्शियम बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। बोन्स और टीथ फॉर्मेशन में कैल्शियम बहुत हेल्प करता है। सो हेल्दी बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन इसका फंक्शन है। हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, और ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है। सेकंड, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बोन्स और टूथ डिके होगा। बोन्स भी टूट जाएंगी, प्लस हमारा टूथ डिके भी, दांत भी हमारे डिके होने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे। सो सिम्टम्स आर ब्रिटल बोन्स टुकड़ों में टूटेगी, टूथ डिके होगा, प्लस एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के सोर्स होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज़ मुझे बहुत पसंद है जो हम पिज्ज़ा में यूज़ करते हैं, यू नो। ओके, दीज आर सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द सोडियम एंड पोटेशियम मिनरल्स। सोडियम और पोटेशियम मिनरल्स इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी में वाटर के बैलेंस को बनाने का काम करते हैं, वाटर की मेंटेनिंग करते हैं, हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस। ओके, सो अगर वाटर का बैलेंस बॉडी में होगा तो हमारी बॉडी और हमारी जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस नहीं आएगी। सो अगर इसकी कमी हो जाए वाटर की तो बॉडी की मसल्स में वीकनेस आ जाती है और इससे कई बार पैरालिसिस भी हो जाता है। पैरालिसिस मीन्स लकवा। ओके, सो पैरालिसिस भी कई बार इससे हो जाता है कि अगर सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाए। सो जनरल सिम्टम क्या होंगे, जनरल वीकनेस आ जाएगी। डिहाइड्रेशन क्या होता है बेटा, एक ऐसी कंडीशन जब हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, इसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। एग्जैक्टली एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी कॉज डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस हो जाए तो इस कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन से क्या होता है, अगर वाटर लॉस होगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिसके कारण से हमें क्रैम्प्स आएंगे, पेन भी होगा। सो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम एक रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, 200 ml ऑफ वाटर लेंगे, उसमें 1 पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 टेबल स्पून फुल ऑफ शुगर लेंगे। इनको मिक्स कर देंगे, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होगा, जिससे हम क्या करेंगे, वाटर लॉस जो हुआ है हमारी बॉडी से वो फुलफिल
हो पाएगा। और मार्केट में प्रिपेयर ORS सॉल्यूशन मिलता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इट मीन्स डिहाइड्रेशन को भी हम क्योर कर सकते हैं। सो मोस्टली हमें सोडियम और पोटेशियम के जो सोर्स होते हैं वो होते हैं सॉल्ट एंड मोस्ट फूड्स, बिकॉज सॉल्ट तो ज़्यादातर फूड में होता ही है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट मिनरल आर फास्फोरस। फास्फोरस फंक्शन आर बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन, टीथ फॉर्मेशन एंड बोन्स फॉर्मेशन। एंड बच्चों में अगर इसकी कमी हो जाती है फास्फोरस की तो रिकेट्स कॉज होता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारी बोन्स और टीथ ही अफेक्टेड होगी, तो वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड बॉडी वीकनेस आ जाएगी। सो सोर्सेज आर ब्रेड, चीज, पोटैटोज, मिल्क, एग्स and meat. These are some sources of phosphorus. Next important mineral is iron. Iron plays an important function for formation of red pigment of blood. It means हमारे ब्लड के रेड पिगमेंट को फॉर्म करता है। और रेड पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन, एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन इज HB। HB फॉर्म करता है जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है। अगर HB ही नहीं होगा, उसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, एनीमिया कॉज होगा बेटा। एनीमिया मीन्स खून की कमी होना। सो अगर ब्लड रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो बॉडी कलर पेल हो जाएगा। एंड सेकेंड इज वाइटिश नेल्स का कलर वाइट हो जाएगा, बॉडी वीक हो जाएगी। सो सोर्सेज ऑफ आयरन आर कीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट, एग्स एंड लिवर। देन नेक्स्ट इज द आयोडीन। आयोडीन मोस्टली प्रेजेंट होता है हमारे सॉल्ट में। हम बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए हमें सी फूड्स में। ओके, सो सोर्सेज ऑफ आयोडीन आर सी फूड्स एंड आयोडाइज सॉल्ट। और इसका मेन फंक्शन होता है थायराइड ग्लैंड को एक्साइटेड करना, थायराइड ग्लैंड को एक्साइटेड करना या उसके फंक्शन में उसको एक्साइटेड करना। सो अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो डिजीज कॉज होती है गॉइटर। गॉइटर में थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है और हमारा नेक रीजन फूल जाता है। और बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। एंड मोस्टली गॉइटर डिजीज माउंटेनियस रीजन में होती है, बिकॉज माउंटेनियस रीजन के वाटर में सॉल्ट का आयोडीन का अमाउंट कम होता है। नेक्स्ट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन मेक्स टीथ स्ट्रॉन्गर, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे दांतों में प्रॉब्लम होगी। इट मीन्स डेंटल डिके, इससे रिलेटेड डिजीज है डेंटल डिके। सो अगर इसके सिम्टम्स यही हैं कि इंक्रीज टूथ डिके ज़्यादा होने लग जाएगा हमें। एंड सोर्सेज ऑफ फ्लोरीन आर सी फूड्स एंड टी। These are some minerals and their deficiency diseases and sources and symptoms. So, in this chapter, we all read about components of food, main components of food like carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals, dietary fiber and water, and balanced diet. And next, last topic is the deficiency diseases caused by carbohydrate, protein, vitamins and minerals. So it's very important topic and very general topic. You should listen it carefully. Thanks for listening.